समस्या होती है, अब 6 हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 5 मेडल ऐसे थे जो हम बाय ए विस्कर मिस किया, यानी वो 5 मेडल अगर अब होते 6 और 5 11 हम दहाई का आंकड़ा छू लेते। लेकिन ये अगर मगर नहीं, एक एक इवेंट वाइज बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कहां हिट हुआ कहां मिस हुआ। विस्कर मिस्ड बाय विस्कर वाली पवन आपने बात कही तो उन जो मेडल्स हमने बहुत करीब आकर खोए हैं, जिन जिन इवेंट्स में हमने फोर्थ पे खत्म किया है, उन इवेंट्स में भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन एज एन इंडिविजुअल एज एन टीम बहुत शानदार रहा है। कुछ इवेंट्स तो ऐसे हैं जहां भारत सेमीफाइनल और फाइनल तक भी नहीं पहुंचा था, वहां पहुंचा है। जैसे लक्ष्य सेन का मुझे बैडमिंटन का वो मुकाबला याद है जो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला था। हालांकि वो मलेशिया के अपने ओपोनेंट से हार गए थे, लेकिन पवन, लक्ष्य सेन पहले ऐसे भारत के पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल का जब वो मैच हारे विक्टर एक्सेलसेन से, जो डेनमार्क के बड़े ही शानदार और बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भी जीता, तो लक्ष्य ने ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला। बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों ने, लेकिन ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी थे। बहुत सी ऐसी फील्ड थी जहां पहली बार हम गए, पहली बार कुछ हमने अचीव किया, उनकी भी चर्चा करेंगे। मिक्स्ड आर्चरी इवेंट की बात कर आर्चरी इवेंट में हम सेमीफाइनल पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे। आज तक भारत सेमीफाइनल मिक्स्ड आर्चरी इवेंट में पहुंचा नहीं है। धीरज, बुमरा देव और अंकिता का जिस तरह से शानदार प्रदर्शन रहा, और पहले वो सेमीफाइनल का मैच कोरिया की जोड़ी से हारे जो नंबर 1 भी रही इस इवेंट में, और उसके बाद जब ब्रॉन्ज मेडल मैच उन्होंने खेला तो यूएसए से मात्र 1 पॉइंट के डिफरेंस से हारे। अब ज्योत्सना, हम भी वो जो ओलंपिक शेड्यूल होता है उसके हिसाब से चर्चा करते हैं। शुरुआत हम करते हैं शूटिंग से, क्योंकि शूटिंग से पदकों की शुरुआत भी हुई, शूटिंग से वो मोमेंटम सेट हुआ और जिंक्स 4th प्लेस भी शूटिंग से ही शुरू हुआ, जो आखिर तक बरकरार रहा। सबसे पहले बात करेंगे मेडल विनर की। यहां मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, सचमुच शानदार। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में आया। 25 जो उनका फोर्थ रह गए थे पेट है, उसमें हम लोग मिस्ड बाय विस्कर। और दूसरी बात, वो 4th प्लेस के लिए जब हो रहा था तो स्कोर बराबर था, एक टाई ब्रेकर शॉट लिया गया। अब सोचिए, वी वर सो क्लोज टू द 3rd मेडल फ्रॉम मनु भाकर कि हमें उस टाई ब्रेकर पर जाना पड़ा, और टाई ब्रेकर में मिस हुआ। एक हार्ट सिंकिंग वाली फीलिंग थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त तक मनु भाकर 2 मेडल अरेंज कर चुकी थी भारत के लिए। और सरबजोत को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मनु भाकर का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो सरबजोत का नाम थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि उसने 2 मेडल लिए, सरबजोत ने पहला लिया है। लेकिन सरबजोत भी पहली बार ओलंपिक में गए, और पहली बार में ही मेडल लाना अपने आप में एक बहुत बूस्टिंग होता है। और एक और सरबजोत के मेडल के बाद की मैं कहानी बताती हूँ। उनको जॉब ऑफर की गई पंजाब में, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल काम करना चाहता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए अभी अपने गेम पर फोकस करना है। यानी कि उनका जो अब लक्ष्य है, 2024 का ओलंपिक्स खत्म हो गया, 2028 का ओलंपिक्स है। और आपने मनु भाकर का जिक्र किया तो एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपको याद होगा जब मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, वो फाइनल में पहुंची थी, तो वो जो क्वालिफाइंग लिस्ट आई थी उसमें टॉप पर वेरोनिका मेजर थी। और जैसे ही फाइनल का इवेंट शुरू हुआ, यानी कि फाइनल मैच शुरू हुआ, वो सबसे पहले एलिमिनेट हुई टॉप 8 में से। और पवन, जब 25 मीटर एयर पिस्टल राउंड हुआ, मनु भाकर का जो पेट इवेंट भी है, उसमें जो 3rd और 4th की लड़ाई थी ना, वो वेरोनिका मेजर और मनु भाकर के ही बीच थी। तो यहाँ पर हमने मेडल मिस किया और वो मेडल वेरोनिका मेजर। अगर आयरनी को आप कंसीडर करें तो आप सोचिए, मेजर वेरोनिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स गन दोनों इवेंट में टॉप में क्वालिफाई किया था। अगर सोचा जाए कि किस तरीके से अगर स्कोरिंग सारी कंपाइल्ड हो, तो मेजर वेरोनिका सबसे बड़ी लूजर साबित होती अपने मन में कि मैं जब क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट राउंड 2 मेडल इवेंट्स का टॉप किया, लेकिन एंड में उनको एक ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। हमें उस खिलाड़ी का दर्द भी समझना चाहिए। लेकिन 2 खिलाड़ी और शूटिंग ने सेंसेशन दिए हैं, भले ही उन्होंने मेडल मिस कर दिया हो, लेकिन वो सेंसेशन गजब थी। एक अपना अर्जुन बबूता और गोयल, नमिता गोयल,
उन दोनों ने भी बहुत शानदार खेल दिखाया, दोनों फाइनल में पहुंचे। रमिता जिंदल रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता, और जिनको देखकर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने कहा कि हमें अगले ओलंपिक के लिए स्टार बन गए हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी फाइनल तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात होता है प्रिसीजन शूटिंग स्पोर्ट में। ना वो सिर्फ फाइनल में पहुंचे, बल्कि अर्जुन बबूता का तो लास्ट शॉट अगर नहीं होता तो वो एलिमिनेट ना होते, वो ब्रॉन्ज मेडल में है, 4th स्थान पर रहे। और ऐसे ही हमारी नमिता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन आप, और इसी को कहते हैं कि जब खिलाड़ी का दिन नहीं होता तो शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो पीछे रह जाता है। और खेलों की अच्छी बात ही ये है कि ये हमें ब्रदरहुड स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, लेकिन कोई जो बेस्ट होगा वो मेडल पाएगा, मेडल का हकदार होगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर कहीं भी जरा सी भी कंसिस्टेंसी मिस हुई तो आप मेडल से चूक जाते हैं। वही रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता के साथ हुआ। लेकिन जो खिलाड़ी ओलंपिक से मेडल लेकर नहीं जा रहा है वो बहुत सारा अनुभव लेकर जा रहा है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर जा रहा है, और वो एक्सपीरियंस लेकर जा रहा है जो शायद उसे और किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा नहीं। आप सोचिए, इतना बड़ा इवेंट है, इतने सारे देशों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, और आम नहीं, बेस्ट जो बेस्ट है वो वहां पर पहुंचे। और कहते हैं ना, जब आप बेस्ट अमंग बेस्ट में रहते हैं तो जो आउटपुट निकलकर सामने आता है वो भी बेस्ट ही होता है। और मैंने बेस्ट का जिक्र किया तो बेस्ट से मुझे याद आ गया अभिनव बिंद्रा। हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके भारत को शूटिंग में गोल्ड मेडल जिताया था, और उसके बाद से जो शूटिंग का क्रेज देश में बढ़ा था, और उसके बाद जो दिशा एक शूटिंग को मिली थी और जो गति मिली थी, उसी का नतीजा है कि मनु भाकर जैसे, सरबजोत सिंह जैसे, इसके अलावा कुशाले जैसे खिलाड़ी हमारे सामने है, ईशा